श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 10। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ताय सो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। शब्दार्थ अभिद्रवति और आता हुआ, माम मेरी, ईशा हे प्रभु, शरह बाण, तप्ता अग्नितुल्य, अयसह लोह, विभो हे महान, कामम इच्छा, दहतु जला दे, मां मुझको, नाथ हे रक्षक, मां मत, मैं मेरा, गर्भ गर्भ, निपात्यताम गर्भपात हो। अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी और तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु के मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भी नहीं थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। तो ये उत्तरा कितनी सचेत है, जागृत है अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए। और प्रभुपाद लिखते कि परम धर्म है उत्तरा का अपने गर्भ का रक्षण करना, क्योंकि उनके पति अभिमन्यु मृत्यु युद्ध में मर गए थे। और सबसे बड़ी बात थी कि एकमात्र वंश था गर्भ में उनके, तो अभी पूरा वंश खत्म हो जाता। इसीलिए उत्तरा ने बोला कि मेरा जान चला जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ का रक्षण करो। वो कृष्ण के पास आए और उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण जरूर रक्षण करेंगे। पर उन्होंने बोला है कि यदि आपकी इच्छा हो तो। ऐसा नहीं, आदेश नहीं दिया कृष्ण को। कृष्ण के साथ उनके इतना घनिष्ठ संबंध था ये सबका, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं उत्तरा महान राजा की पुत्री थी। फिर अभिमन्यु महान, अभिमन्यु की वीर अभिमन्यु, उनको हराने के लिए कितने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कितने लोग उनके पीछे एक साथ पड़े, तब उनको हरा पाए। हरा मतलब उनको कपट से, छल से मारा। वे महान अभिमन्यु थे, उनकी पत्नी और अर्जुन की शिष्य। अर्जुन उनके ससुर भी होते हैं, लेकिन उत्तर जब वो वनवास में थे और जब वो छिप, उसको क्या बोलते हैं, वो लास्ट साल उसको अज्ञातवास में रहना था। कोई अगर पहचान लेंगे कि ये लोग अर्जुन है या ये पांडव है, तो उनको वापस 13 साल का वनवास होता। तो अज्ञातवास में वो लोग उनका नाम क्या, विराट राज्य में वो रहे थे। और विराट राज्य के राजा धृष्टद्युम्न, कौन था,
द्रौपदी, द्रुपद राजा, विराट के द्रुपद राजा की पुत्री, महान पुत्री थी। और वहाँ लोग अर्जुन ये सब रहते। महाभारत में बहुत सुंदर कथा आती है। तो अर्जुन वहाँ 1 साल उत्तरा को सिखा रहे थे, ये अपना संगीत नृत्य सिखा रहे थे। तो उनके शिष्या हुई और अर्जुन ने नक्की किया था कि ये मेरे बेटे की मेरी पुत्रवधू बनेगी। तो ये महान उत्तरा का कितने सौभाग्य है कि वो एक महान राजा की पुत्री, महान वीर की पत्नी, भगवत भक्त अर्जुन की शिष्या, और उनके पेट में परीक्षित महाराज पाल रहे थे जो कि महाभागवत थे। चारों ओर से प्रभुपाद लिखते हैं कि वो सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। कितना बड़ा भाग्य है कि पूरे संपर्क में है। वो इतने महान कुल की बहू थी और कृष्ण के पूरे संपर्क में थे वो लोग, इसलिए दौड़ के तुरंत कृष्ण के पास आते हैं और प्रार्थना करते कि आप चाहे तो मुझे जला दीजिए लेकिन मेरे गर्भ को नहीं जलाए। प्रभुपाद कहते हैं ये स्त्री का अपने गर्भ की रक्षा करना उसका परम धर्म है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको भगवत धाम जाने का मौका देने का एक सुअवसर मिलता है। इसीलिए माँ जो स्त्री, कितना महत्वपूर्ण पार्ट है स्त्री का। आज दुर्भाग्य से स्त्री गर्भ में ही हत्या कर देते बच्चों की, तो ऐसे स्त्री से क्या अपेक्षा करें। ये समान, हमको समान हक दो, पति के समान, पुरुष के समान हमें हक दो। ऐसी स्त्रियां क्या रक्षण कर पाएगी गर्भ में बच्चे का। यहाँ उत्तरा कितना उत्तरदायी तो समझती है भगवान के पास, मेरा जान चला जाए चलेगा। ऐसा कोई है स्त्री इस कलयुग में जो समान, मेरे बच्चे को बचाना चाहिए मुझे। यहाँ तो बच्चे की हत्या करने पे तुले है। इलिसिट सेक्स, अनैतिक जातीय संबंध मानते हैं। ये स्त्री समान, हम पुरुष के समान है। तो पुरुष व्यभिचार कर सकते तो हम भी व्यभिचार करेंगे। तो व्यभिचार करके जो बच्चा आता है उसको मार देते हैं गर्भ में। तो ऐसी कैसी स्त्री धर्म, ये क्या स्त्री अधर्म है ये। यहाँ तो उत्तरा पूरी सुशिक्षित है। उस टाइम कोई स्कूल कॉलेज नहीं था कि बच्ची को कॉलेज में भेजे, स्कूल में भेजे और सीखे। फिर भी देखो कितना उच्च शिक्षण है। उत्तरा कोई स्कूल में नहीं गई थी, जैसे अर्जुन ये सब कुछ गुरुकुल में पढ़ते थे, उनको सब ज्ञान दिया जाता था। लेकिन उत्तरा को कोई स्कूल में नहीं गई, फिर भी देखो कितनी सर्वोत्तम, भगवान की सर्वोत्तम प्रार्थना कर रही है कि पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते। भगवान कृष्ण की कितनी जबरदस्त प्रार्थना कर रहे हैं। जगत पते, वो जानते कृष्ण कौन है। यही तो सच्चा शिक्षण यही है। और उनको विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण उनकी रक्षा करते। पाही पाही, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो जब भी ये मुसीबत आती है तो ऐसी स्त्री, जो स्त्री उनकी इतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन जब स्त्री कृष्ण भावनामृत बनती है तो वो पूरी, उनकी पूरी बुद्धि, एक बार पूरी बुद्धि तेज हो जाती है। उसको मालूम पड़ता है क्या सही है और क्या गलत है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि स्त्री की बुद्धि कम होती है, लेकिन मेरी शिष्या तो कृष्ण भक्त है, इसलिए आपकी बात नहीं है। तो जो कृष्ण भक्त है वो स्त्री की बात नहीं हो रही है, लेकिन उनको, मतलब स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है कृष्ण भावनामृत का। यही तो इसकी मिठास है कृष्ण भक्ति की। फिर भी ये दो वर्ग तो होने ही चाहिए, मतलब ये विभाजन तो होना ही चाहिए कि स्त्री का धर्म अपना करना है, उसको पुरुष के समान करना ही नहीं है, अपने आप को समझना ही नहीं है। वो स्त्री पुरुष से बहुत ऊपर हो सकती है। क्यों, कैसे? पुरुष को अपने पेट में स्त्री और पुरुष हो, उसकी रक्षा करती है ना स्त्री। अगर स्त्री रक्षा नहीं करेगी तो क्या होगा? स्त्री के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। प्रभुपाद लिखते हैं कि माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो शिशु की सभी तरह से रक्षा करे, रक्षा करे। ये उत्तरदायित्व है। यहाँ उत्तरा अपने
शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते, उसको शर्म नहीं आई। जनरली हम देखते हैं स्त्री जो होती है दूर से भगवान के पास, जब भगवान पास होते हैं तो वो लोग ऊपर आकाशी में चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं उत्तरा सीधे सबके बीच में आके कृष्ण को रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। तो यहाँ लज्जा ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं क्यों लज्जा ही नहीं? क्योंकि उनको अपने गर्भ की रक्षा करने का बहुत भारी उत्तरदायित्व था। कितना भारी उत्तरदायित्व था। और यहाँ इस कलयुग में स्त्री तुरंत चली जाती है हॉस्पिटल में और गर्भपात कर दो, 150 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपये में गर्भपात नहीं, सॉरी, गर्भ हत्या। गर्भपात एक अलग बात है, लोग गर्भपात कहते हैं, वास्तव में हत्या है। और बिल्कुल वो सोचते हैं कि 7 महीने तक तो बच्चे में जान नहीं होती है, इसलिए उसको मार सकते हैं। 5 महीने तक, 5 महीने तक मार सकते हैं। 5 महीने से ज़्यादा होगा तो उसमें जीव होता है, उसको मारना अच्छा नहीं है। फिर भी क्यों अच्छा नहीं है? क्यों मालूम है? क्योंकि माता को ये होता है, माता को भय रहता है, मतलब उसका भी मृत्यु हो सकता है, इसीलिए नहीं मारते हैं। देखिए, और यहाँ उत्तरा क्या कहती है कि चाहे मेरी हत्या हो, मेरा वो जो आग का गोला है मुझे मार दे चलेगा, मेरे गर्भ की रक्षा करो। देखो कितना पवित्रता है पहले के ज़माने में, पहले की स्त्रियों में। शिक्षण कितना बड़ा शिक्षण है। और आज क्या शिक्षण है? समान, पुरुष के समान बनो। किसी भी पुरुष के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आज जो मोबाइल है, स्त्री का मोबाइल अलग है, व्हाट्सएप मतलब ये स्मार्टफोन पुरुष का अलग है। और पति को स्त्री के मोबाइल देखने की अनुमति नहीं है, लॉक रहता है, लॉक। पत्नी कहाँ क्या बात करती है मालूम नहीं पड़ता है। और मालूम वो पढ़ने जाए, क्यों? मैं स्वतंत्र हूँ, तुम भी स्वतंत्र हो, ऐसा चलता है। मैंने देखा है ऐसा। अपनी पति को नहीं दिखाती है, तो कितने लोगों के साथ लफड़ा करती है, क्या देखती है, वो पति का अधिकार नहीं है। ऐसा सब चल रहा है ऐसे। और ये देखो उत्तरा, हम कितना घृणास्पद जीवन लोगों के बीच हम रह रहे हैं, कितने दम्भी लोगों के बीच रह रहे हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। पत्नी चाहती है पति के साथ, एक ही पति क्यों, बहुत सारे लोगों से हम संबंध बनाए, इसमें क्या है? इसमें क्या बुरा है? ऐसा लोग अभी प्रचार होता है कि दोनों की सम्मति है तो अनैतिक जातीय संबंध क्या होगा? वो लोग जानते नहीं कि ऊपर एक हायर सिस्टम है, एक संस्कृति है, जो संस्कृति भगवान ने अब स्वयं स्थापित की है। वो संस्कृति से उल्टा जाएंगे तो सब गड़बड़ होगा। बोला शराब पीने में क्या तकलीफ? मेरा पैसा है, मैं मेरे पैसे से पीता हूँ, क्या शराब पीने में तकलीफ है? ऐसी आज का सोसाइटी है। मैं पैसा देता हूँ गर्भपात करने, तुम्हारा क्या जाता है? तुम लोग क्यों विरोध करते हो? मेरा शरीर है, हाँ, मैं जो भी कर सकती हूँ। ये सब चल रहा है, पूरी संस्कृति को खेदान मैदान कर दिया है। और फिर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है, चलो आपकी स्वतंत्रता से रिजल्ट अच्छा आता है तो हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता से गर्भ में बालक की हत्या हो रही है। स्त्री, आप पतिव्रता नहीं है तो बहुत सारे लोग आपका मिसयूज कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसा? लेकिन यहाँ तो उत्तरा कितना महान, हमें मालूम पड़ता है। लोग महाभारत भी हम अगर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कितना बड़ा मोरालिटी, नैतिकता है। लोग कितने नैतिक थे। इवन दुर्योधन भी नैतिकता में मानता था, हालांकि वो दुष्ट था, लेकिन जब इनका रक्षण, मतलब उन्होंने, अश्वत्थामा ने अपने पांडव के पुत्रों को मारा, तुरंत वो नाराज हो गए। ऐसे थे। उस समय का प्रभाव कैसा था? दुर्योधन कली का चेला था, फिर भी ऐसा था। और आज तो देखो क्या हालत बन गई है हमारे इस समाज की। कोई किसी को कोई पड़ी नहीं है। सब लोग मंदिर भी जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, सब स्वार्थी हो गए हैं। 1 रुपये के लिए 1 रुपया अपने लिए वापरते हैं, कृष्ण के लिए नहीं। सब स्वार्थी हो गए। कृष्ण देते हैं, कृष्ण के से मांगने जाते, देते हैं, फिर भी कृष्ण को नहीं देते हैं। ये तो मेरे हक का पैसा है,
मंदिर इसीलिए जाते हैं लोग, 99.9% लोग मंदिर जाते हैं अपने फायदे के लिए। कोई मंदिर इसलिए नहीं जाते कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे, राम प्रसन्न होंगे, इसके लिए मंदिर नहीं जाते। मंदिर जाते कुछ मिलता है इसलिए जाते हैं, भौतिक चीज मिलती है। ये सब समाज अभी इतना घृणास्पद हो गया है, घृणित हो गया है, क्या करें। लेकिन फिर भी हम भागवतम पढ़ के हमारे एक ऐसा संस्कृति डेवलप होगी कि जिसमें स्त्री की रक्षा होगी, भगवान क्या है वो समझेंगे, भगवान से हमें रक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। तो हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली। हमारे पिता कृष्ण भक्त है, शुद्ध भक्त है। हमारे गुरु, हमारे पिता गुरु है ना, वो शुद्ध भक्त है। हमारे मित्र संबंधी, यानी हमारे मित्र संबंधी कौन है? भक्त है। हमारे मित्र कौन है? भक्त है। तो हम भाग्यशाली है। यहाँ लिखा है ना, हम एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी, तो हम भी एक श्रेष्ठ राजा के माँ बाप बन सकते हैं, यानी एक श्रेष्ठ भक्त बना सकते हैं। हम हमारे बच्चे को भक्त बना सकते हैं, है ना। तो हम भी उत्तरा की तरह हम लोग भी भाग्यशाली बन सकते हैं यदि हम इस प्रकार से हमारा संग भक्तों का रहे। हमारे पिता तो भक्त है ही, शुद्ध भक्त है, हमारे आध्यात्मिक गुरु भक्तों का संग रखें और हमारा जो बच्चा आए उसको हम कृष्ण भावनामत बनाएं, तो हम भाग्यशाली बन सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।